वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे डीएम बहुत आए हैं इस टॉपिक को लेकर। तो बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या 30 मई 2022 से पहले उनका रीयूनियन होगा या नहीं। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मई के महीने में हमारे पार्टनर के साथ दोबारा कांटेक्ट होगा या नहीं, और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे कांटेक्ट तो है आपका, लेकिन आपका अपने पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मन मुटाव हो चुका है, एक दूसरे से बातें पहले जैसी नहीं रही। आपको लगता है कि वो कुछ ना कुछ छुपाते हैं, वो क्लियर नहीं करते, या उनकी लाइफ में अगले आने वाले 15 दिनों में, जो कि 30 मई तक का टाइम है, कैसी एनर्जी रहेगी आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। तो हम इस वीडियो में उस सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी गाइडेंस को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को और उनकी फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ साथ फ्यूचर इंटेंशन को भी जानेंगे कि क्या अगले जो 15 दिन है या जो 30 मई का टाइम है, 30 मई से पहले आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो कैसे होगा, और अगर नहीं होता किसी का रीयूनियन, किसी ने ब्लॉक कर रखा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह भी मैं आज आपको बताऊंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और इसे कोई भी देख सकता है, लेकिन ये सिर्फ मई के महीने की रीडिंग होगी। और टाइमलेस मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि मई का महीना पूरा पड़ा है अभी, और 11 मई से लेके 30 मई के बीच का जो टाइम रहेगा उसमें आप कभी भी इस वीडियो को सुन सकते हो और फॉलो कर सकते हो बताई गई गाइडेंस। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पर्सन के एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले 15 दिनों में, यानी कि 11 मई से लेकर 30 मई तक। क्या कुछ चलेगा इस पर्सन के दिमाग में। बाकी गाइज अपने काउंट आप कर लेना नंबर्स, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा गलत हो सकता है। 11 मई से 30 मई का जो भी टाइम है, 15 दिन है, जितने भी दिन हैं, बेसिकली 11 से 30 का टाइम फ्रेम रखा है मैंने आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आपके रिलेशन के लिए निकल कर आ रहा है, आपके पार्टनर की फ्यूचर एनर्जी इस रिलेशन में, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी को और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में इतने दिन निकालने वाले हैं। मतलब अगर ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है, इनके अंदर बहुत सारा मैस्कुलिन एनर्जी भरी हुई है, जैसे कि एंगर इश्यूज़ होना, ज़िद्दीपन होना, अपना डोमिनेट करने का जो एक एटीट्यूड है, सामने वाले को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, सामने वाले की बातों को उसी वक्त अग्री नहीं करना, और ऐसा सोचना कि मैं अगर इस रिश्ते में हूँ तो इस रिश्ते में अपर हैंड मेरा रहे, मतलब मैं इस रिश्ते को कंट्रोल करूँ, मैं इस रिश्ते में जब आना चाहूँ आ जाऊँ, जब इस रिश्ते से मैं बाहर जाना चाहूँ या टाइम ले लूँ या फिर मैं गोस्ट कर दूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन की आने वाले 15 दिनों में या 11 मई से लेकर 30 मई के बीच में वो चेंज हो रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है और ये पर्सन नरम दिल का, इमोशनल होके, सेंसिटिव होके अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ने वाला है या जुड़ने वाली है। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मर्द, औरत, सेम जेंडर सेक्स भी। दूसरी बात, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से ये इंसान आपको लेकर सोचता है या सोचती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे। यानी कि 15-20 दिन के अंदर
इनका एक ही तरह का सेम एटीट्यूड इस रिलेशन में नहीं रहेगा। कभी तो ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएंगे और कभी आपको लगेगा कि बहुत ही कटे फटे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, अपने आप को डिटैच कर रहे हैं और इस रिलेशन में जो पॉसिबल स्टेप्स हैं या जो पॉसिबल एक्शन है वो नहीं ले रहे। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ रीयूनियन को लेकर ऐसा भी रहेगा कि ये पर्सन डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, कोई भी बीच में किसी भी तीसरे इंसान को नहीं डालेंगे, ना ही कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को सुलह करा सके। ये खुद आएंगे आपके पास, लेकिन डिपेंड करता है कि इस पर्सन की एनर्जी आने वाले 15-20 दिन 11 मई से 30 मई तक किस तरह से चेंज होगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी देखने वाले दर्शक जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि सभी के पार्टनर 30 मई से पहले आपकी ज़िंदगियों में आ जाएंगे और रीयूनियन कर लेंगे, मतलब दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएंगे या फिर से लविंग रिलेशन में, एक रोमांटिक बॉन्ड में, एक बहुत ही अच्छे कोजी रिलेशन को और भी ग्रो करेंगे अपनी तरफ से सेल्फ एफर्ट लगाकर। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल दिखता है लेकिन बाकियों के लिए नहीं। हो सकता है 30 मई से ऊपर भी टाइम लग जाए, वो सभी के लिए अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं और हम लोग एज ए टैरो रीडर आपको मैक्सिमम टाइम ही बताते हैं ताकि कभी किसी को ये ना लगे कि अगर 30 मई तक वो इंसान नहीं आया तो शायद फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी वापस आने की बची ही नहीं। ऐसा माइंडसेट अगर आप लेकर चलोगे तो जो आने वाला पर्सन है आपके जीवन में वो भी नहीं आएगा। तो टैरो की जो हम ऑनलाइन रीडिंग्स देखते हैं यूट्यूब पर, वो जनरल आधार पे बताई जाती हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट करती भी हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी कुछ लेसन सीखना है अपने जीवन में, रिलेशन को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने जीवन के कुछ अदर एरियाज़ के ऊपर ध्यान देना है, चाहे वो अवेकनिंग हो, सेल्फ ग्रोथ हो, सेल्फ डिस्कवरी हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना हो या किसी भी तरह से अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को ग्रो करना हो। तो जब आप लोग अपनी अपनी इन सभी दिशाओं की तरफ काम करना शुरू कर देते हो तो सबके रीयूनियन एक ही समय पे नहीं होते, कभी भी ये नहीं सोचना। लेकिन आज इस रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों को अपने पर्सन के साथ आने वाले कुछ दिनों में एक क्लैरिटी तो ज़रूर मिल जाएगी कि आखिर इस रिश्ते में फ्यूचर है भी या नहीं। अगर आपका ये रिलेशन काफ़ी सालों से चल रहा है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा साल हो गए, लेकिन आज तक आप जो इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वो चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी, आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहता था, आपको लग रहा था कि मैं तो एफ़र्ट लगा रही हूँ लेकिन सामने वाला क्यों नहीं एफ़र्ट लगाता, क्या उसका मेरे से मन भर गया है, क्या वो मेरा कार्मिक पार्टनर है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या फिर ये कनेक्शन हमारा सिर्फ इतने ही टाइम के लिए हमें मिला था। तो ये सवाल ना आपके दिल और दिमाग में आने वाले 15 से 20 दिन 11 मई से लेकर 30 मई के बीच में बहुत बारी आएंगे, कॉन्टिन्यूसली आएंगे। आप कोशिश करोगे इन सवालों के जवाबों को जानने की। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है क्योंकि रीडिंग तो हम बेसिकली उन्हीं की कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो और आने वाले 15 दिन में आपको सबसे ज़्यादा गाइस मास्टर नंबर्स, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे, जैसे 111, 222, 333, 444, 555। कुछ लोगों को मिरर नंबर्स बहुत दिखेंगे या रिफ्लेक्टिंग नंबर्स,
जैसे 1441, 1991, 1221, इस टाइप के। बाकी लोगों को ऐसा होगा कि आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई हिडन इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, कोई छुपी हुई बात, कोई छुपा हुआ इंसान या कोई छुपा हुआ रहस्य, कोई सीक्रेट आने वाले 15-20 दिनों में डिस्क्लोज हो सकता है, सरफेस पे आ सकता है। अगर आपको इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, सालों से, या अभी पिछले कुछ हफ्तों से, अगर इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट तोड़ रखा था या ना के बराबर कांटेक्ट था, और कुछ लोगों के केस में अगर कांटेक्ट ऑलरेडी था लेकिन आपको डाउट होता था कि ये पर्सन कुछ छुपाता है मुझसे, शायद मई के महीने में कुछ चीज़ें आपको रिवील होंगी। अब वो चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो आपको टाइम बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशन जैसा भी रहा है, लेकिन फ्यूचर में मुझे इसी इंसान के साथ आपका रिश्ता ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चैलेंज के साथ। ये रिश्ता बहुत आसानी से ठीक नहीं होगा। कभी वो इस रिलेशन में आपको ट्रिगर करेंगे, कभी आप उनके पास जाओगे, आप उनसे कांटेक्ट करोगे, आप उनसे पुरानी बातों को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगोगे, कभी आपका पर्सन आपको ब्लेम करेगा, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो मई का मंथ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हो, आपका नॉलेज या विजडम है, आपको एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, या आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हो, फिर आपको पता लगेगा कि ग्रहों की चाल जो मई के महीने में अलग अलग तरह से लोगों की ज़िंदगियों में डिफरेंस लेकर आ रही हैं, उसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके करियर में, और कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप्स में भी देखने को मिलेगा। उसके लिए आप गूगल कर सकते हो। अगर आपका सजेशन हो और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से टैरो रीडिंग देखनी हो, क्योंकि टैरो में एस्ट्रोलॉजी के डेक्स भी यूज़ होते हैं, मैं अपनी हर रीडिंग में टैरो के एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स को यूज़ करती हूँ, बेटर क्लैरिटी के लिए, डीप इंसाइट्स के लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट कंक्लूजन के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का केओस ना रहे, कोई भी माइंड में डुअलिटी ना रहे। चलिए खैर वापस आते हैं। तो आपका पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी से अपने आप को बैलेंस करते हुए फेमिनिन एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, और ये इंसान क्या करेंगे जब ये फेमिनिन साइड से कनेक्ट होंगे? हम चाहे मर्द हैं, हम चाहे औरत हैं, हमारे शरीर में मैस्कुलिन एनर्जी, जिसे हम मर्दाना एनर्जी बोलते हैं, फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एक औरत की एनर्जी को। और एक औरत कैसी होती है? इमोशनल, सेंसिटिव, सॉफ्ट, टेंडर हार्टेड, काइंड, जेंटल, प्योर, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ होंगी आपको लेकर। इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो इस रिश्ते में, आपने बहुत कुछ इस इंसान को इस रिलेशन में दिया है, प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, टाइम दिया है, एनर्जी दी है। कुछ लोगों के साथ तो आपके पर्सन का फिज़िकल रिलेशन भी रहा है। तो वो सारी जो यादें हैं, वो सारा जो टाइम आप लोगों ने बिताया है, 11 मई से लेकर 30 मई तक आप दोनों को वो चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, उनको भी आपको भी। डिपेंड करेगा आप दोनों में से फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा कौन है, आपके पार्टनर या आप। जिसकी फेमिनिन एनर्जी
बैलेंस हो रखी होगी या जो अपनी फेमिनिन एनर्जी के फुल पावर में होगा, वो पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर अगले 15 से 20 दिन कोई एक्शन प्लान करने वाला है, चाहे वो आपके पार्टनर हों चाहे आप हों। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में वापस आएँ, कॉल करें, मैसेज करें, आपको मनाएं, या फिर अगर नहीं भी वापस आते तो कुछ साइन या इंडिकेशन आपका पार्टनर आपको दे सकता है। जैसे वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा, ये पर्सन सोशल मीडिया पर रोमांटिक स्टेटस लगा दिया, कोई ऐसी डीपी लगा दी या कोई ऐसी सैड स्टोरी लगा दी, शायरी लगा दी, जिससे ये आपको ये बता सके कि हाँ, ये आपको आज भी मिस करते हैं और आपकी कमी इनको आज भी खटक रही है। तो ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे अपने ध्यान को भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना मन कहीं और लगाने के लिए। शायद बहुत ज़्यादा मई का महीना इनके मन में ये ख्याल लेकर आएगा कि मैं कैसे अपने पार्टनर को भुलाऊं। कुछ लोगों ने पास्ट में कोशिश की आपको भुलाने की, आपने भी की होगी क्योंकि आपकी भी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को भुलाने के चक्कर में उल्टा और मई के महीने में एक दूसरे को याद करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके रिलेशन में रीबर्थ होने वाला है। एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में क्लोज होगा। अब ये कार्मिक साइकिल आपका इनके साथ है या इनका किसी थर्ड पर्सन के साथ है वो, और अगर आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और रिलेशन रहा है, चाहे आपका कुछ व्यूअर्स का अपने एक्स पार्टनर के साथ कांटेक्ट रहा है, फ़ोन कांटेक्ट या कोई फिज़िकल कांटेक्ट, तो उसमें एंडिंग आ सकती है, क्योंकि वो एंडिंग ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है रिलीज़ योर एक्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है टैरो में। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी वैल्यू को फील कर पाएँ, जो एक्स है आपके जीवन में वो एक्स है किसी रीज़न के लिए। उस इंसान ने आपको शायद पास्ट में वो चीज़ें सर्व नहीं की जिसको आप डिज़र्व करते थे। आपका जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है लव को लेकर, शायद सामने वाले व्यक्ति ने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील ही नहीं कराई और आपको हल्के में ले लिया। तो ये एक एक्स आपका वो भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। शायद वो पर्सन भी आपको रीच आउट करें, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। तो रीबर्थ हमारा अपने किसी पास्ट रिलेशन में भी हो सकता है, और हमारा रीबर्थ ऐसे किसी एग्जिस्टिंग या कमिटेड रिलेशन में भी हो सकता है जिसमें चीज़ें बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, टोटली ब्रोकन दिख रही हैं आपको कि रिश्ता ख़त्म है। तो घबराना नहीं है, ये मई का महीना सरप्राइजेस लेकर आ रहा है और मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए रीयूनियन की इंडिकेशन नज़र आ रही है। अगर इन लोगों को कुछ ऐसे लोग पास्ट में मिल गए थे, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में उनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनते थे, या फिर घर वालों की बातें बहुत ज़्यादा डीपली सुनकर उसी पर डिसाइड कर लेते थे कि जो फैमिली कह रही है वो सही है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स कह लो या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह लो, दुनिया में यही है कि फैमिली जो कह रही है वो सच है। चाहे इंसान को अपना प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन वो अपने माता पिता की कही हुई बातों को टालने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अपनी फीलिंग्स को दबाना वो इंसान शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ना अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं, अंदर से चाहते हैं आपसे प्यार करना, आपको प्यार देना, आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में संभाल कर रखना, आपसे रिश्ता कायम रखना, आपसे शादी करना, आपसे फ्यूचर बनाना, आपके साथ
एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। डे ड्रीमिंग भी ये पार्टनर मई के महीने में बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इनके जो हिडन फियर्स हैं, इनके जो सोल कॉलिंग है, इनकी जो अंदर से आत्मा है, जो इनकी आवाज़ इनको बोलेगी, इंट्यूशन इनको गाइड करेगी, ये उससे कनेक्ट हो पाएंगे मई के महीने में। शायद अभी तक ये पर्सन भागता था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, या इनको डर लगता था कि फैमिली तो मानेगी नहीं, या आपकी फैमिली हो सकती है, देखने वाले दर्शकों की, या फिर आपके पर्सन की फैमिली ऐसी हो सकती है जो इनको ऑलरेडी पता है कि फैमिली बिल्कुल भी इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेगी, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशन को इतना सीरियस लेकर जाना या फिर एक लंबे समय तक उसको लटका कर रखना। तो ये ना आपको क्लैरिटी भी दे सकते हैं। जो फाइनल होगा ये आपको बताने वाले हैं, तैयार रहिए। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है अचानक। कोर्ट मैरिज की इंडिकेशन सबसे ज़्यादा निकली है, जैसे घर में बिना बताए शादी कर लेना। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा मई का महीना ट्रिगर करेगा। ज़रूरी नहीं है आपका मई के महीने में ही शादी हो जाए, लेकिन प्लानिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, या आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से, कि अगर फैमिली नहीं मानेगी तो एट द एंड हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये वाला थॉट भी आप दोनों में से किसी को भी आ सकता है मई के महीने में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो कुछ भी स्टेप लेते हो या आपने डिसाइड कर रखा है, तो प्लीज़ पेरेंट्स को मनाकर, पेरेंट्स की रज़ामंदी के साथ अगर आप अपना फ्यूचर प्लान करोगे तो उसमें सबकी ब्लेसिंग्स भी होंगी, माता पिता खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। और अगर वो नहीं मानते तो आप लोग घर वालों को मनाने के लिए थोड़ा वक्त ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है मई के बाद भी जो आने वाले 3 से 4 महीने हैं मई के बाद, उसमें कोई मेजर लाइफ का डिसीजन आपका पार्टनर और आप दोनों मिलकर ले सकते हो, या कोई एक पर्सन इस रिश्ते के लिए अहम फैसला भी ले सकता है। वो शादी है, कमिटमेंट है, या कैसे फ्यूचर में आगे इस रिश्ते को बढ़ाना है। कुछ लोगों को क्लोजर का अगर वेट है कि हमें रिलेशन में क्लोजर नहीं मिला था, हमारे पार्टनर ने वापस आकर हमें कभी अपोलोजाइज़ नहीं किया, हमेशा हमें उन्होंने नीचा दिखाया है, हमसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हम उन्हें जाकर माफ़ी मांगे, क्लोजर दे दें, या हम ही उनकी लाइफ में हमेशा हैंग ऑन करते रहें। वो वाली सिचुएशन भी एंड हो सकती है मंथ ऑफ मे। तो रीयूनियन किन राशियों का होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ जो कि आज का हमारा मेन हाईलाइट है, कि कौन सी राशि वालों का रीयूनियन मई के मंथ में हो सकता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी सुनने को मिलती है, और लाइफ में आपके जो इवेंट्स हैं, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, उसको भी बताया जाता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो आपको उपाय दिए जाते हैं, और जो खुद हमारे द्वारा उपाय करने वाले होते हैं हम उन्हें भी करते हैं टैरो की मदद से, एस्ट्रोलॉजी की मदद से, ताकि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाए और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस आ जाए। तो यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई हैं आपके पार्टनर की, या ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि हम रीयूनियन की बात कर रहे हैं तो दोनों की संभावना ज़्यादा है। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियाँ कौन सी होंगी? सबसे पहली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आई है, मकर राशि। दूसरी राशि जेमिनी है, मिथुन राशि। तीसरी राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि वर्गो है, कन्या। पांचवी राशि सिंह आई है, लियो। छठवीं राशि टॉरस है, वृषभ। सातवीं राशि एक्वेरियस है। आठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। और लास्ट यहाँ जो राशि आई है वो है एरीज यानी कि मेष राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं जिनके हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं, और अगर जिनकी राशियाँ मैंने नहीं बताई वो किसी रीज़न से नहीं आई, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया,
ज़रूरी नहीं है कि उनका रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि ये राशियाँ हमारी जन्म कुंडली में किसी भी घर में प्रेजेंट हो सकती हैं, चाहे फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, एनी हाउस। 12 हाउस होते हैं कुंडली के, तो किसी भी हाउस में ये राशियाँ हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन मूव ऑन करने के चक्कर में उल्टा ये और आपको याद करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी दिखेगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तरह तरह के पिक्चर्स लगा रहे हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। शायद आपको जेलस फील कराने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी ये कर सकते हैं, जैसे आप ही की किसी फ्रेंड के साथ बात कर लेना या उन्हीं के साथ फ़ोटोग्राफ लगा देना आपको चिढ़ाने के लिए। ऐसा भी ये कर सकते हैं, इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि किसी फेक आईडी से, कोई सोशल मीडिया की फेक आईडी बना ले, ईमेल बना ले, या कोई ऐसा मोबाइल नंबर जैसे इंटरनेट कॉलिंग हो गया, या किसी नए नंबर से आपको कॉल कर दें केवल आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और बार बार करेंगे ताकि आपको फील हो जाए कि आपको कोई याद कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ये कर सकते हैं। इनके माइंड में ना थोड़ी ट्रिक्स भी चल रही हैं, और ऐसा भी इनको फील होगा कि सामने जाऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी, बेटर है कि उसी तरह से देखता हूँ और उनके मन की बात को जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनके मन में आज भी मेरे लिए प्यार है या नहीं। जब इनको श्योर हो जाएगा कि हाँ मैं अगर वापस जाता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, तब ये इंसान आपसे रीयूनियन करेंगे। हो सकता है उससे पहले कई बार इनके दिमाग में बैक एंड फोर्थ इमोशंस चलें, थॉट्स चलें, एक्शन लूँ ना लूँ, अब कॉल करूँ ना करूँ, लेकिन एट द एंड ये आपको कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका रीयूनियन की रीडिंग हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रीयूनियन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी भी तरीके से एंजल्स में बिलीव करते हो तो आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल आपके रिलेशन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाने के लिए बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। तो अगर आप एंजल्स के प्रेयर कर सकते हो जस्ट उनका नाम लेकर, अगर आपका फेथ है एंजल्स पर, या अगर आप अपने किसी भी धर्म या जाति के गुरु को, इष्ट देव को मानते हो, मास्टर्स को मानते हो, एंसेस्टर्स को मानते हो, तो उनका नाम लेकर भी आप दिन में एक बार अगर आप प्रेयर करते हो, जस्ट वन टाइम, वो भी एनफ रहेगा आपके रीयूनियन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कुछ नहीं करना, पार्टनर का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, आर्कएंजल्स का नाम लेना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनको पूछना है कि अगर ये मेरा डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो प्लीज़ हम दोनों का रीयूनियन कराएं, क्योंकि रीयूनियन उसी केस में पॉसिबल होता है जहाँ पे आपका डेस्टिनी में इस पार्टनर के साथ फ्यूचर में कॉन्टैक्ट लिखा हो। नहीं तो आप लोग एक लूप में फंस के रह जाते हो, ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन, कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए, ताकि जब तक ये आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, आपको जो जो सीखना है अपने रिश्ते से वो आप सीखो और आप अवेयर हो जाओ, और बहुत ज़्यादा सामने वाले पर डिपेंड ना करो। तो ये जो राशियां हैं इनका रीयूनियन डेफिनेट होगा। बस आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव रहना है। पास्ट की बातें जो ख़राब हुई हैं, किसी ने दिल तोड़ दिया है, किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी ने आपको जज किया है आपकी बॉडी को लेकर, आपकी लुक्स को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके सोशल स्टेटस को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, या आपके प्यार को लेकर, तो आपको केयर नहीं करनी, आपको लीस्ट बॉदर्ड रहना है। आपको ये फील करना है कि यू आर कंप्लीट, आप अपने आप में कंप्लीट हो, यू आर हैप्पी, you are grateful, you are blessed, you deserve love, you are special, you are lovable, you are love magnet। तो अगर आप मई के महीने में एक
स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ डेली सुबह उठते हो और उठते ही अपने आप को कहते हो कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं कंप्लीट हूँ अपने आप में, मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी है और मुझे सबसे अच्छा पार्टनर भगवान ने ब्लेसिंग के रूप में दे रखा है जो मुझे डिज़र्व करता है। तो जब आप ऐसी बातें रोज़ बोलोगे उठते ही, सुबह उठते ही और रात को जब आप बेड पे सोने जाते हो, तब चाहे आप 1 मिनट के लिए बोलो, वर्बली बोलो, कहने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो एनर्जी जाती है, वो वाइब्रेशन जाती है, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक तरह से फीड कर रहे हो, खाना दे रहे हो। तो मुंह से अगर आप बोलते हो ज़रूर बोला करें, क्योंकि कई बार मुंह से कही हुई बात सच्ची हो जाती है। आपने सुना होगा जीभ पर जो हमारी टंग है उस पर सरस्वती विराजती हैं, लेकिन अगर आपकी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में इस इंसान का साथ लिखा है तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको बस इसी फेथ के साथ इस मई के महीने में पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी को अभी से कर दो टाटा बाय बाय, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल चैनल पर आ गए हो ना तो लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लेनी। और कभी भी किसी पर्सन को दोष नहीं देना कि उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई, काश मैं उसके माइंड गेम्स को पहले जान जाती या जान लेता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। विक्टिम नहीं फील करना, एक्सपीरियंस लेना है लाइफ में और आगे बढ़ना है। तो यही है आप लोगों की आज की रीडिंग। आपको पता लग गया होगा आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपका रीयूनियन होगा। जिन लोगों का मई के मंथ में रीयूनियन नहीं होता, डोंट वरी, मई के बाद के 3 और 4 मंथ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटा मोटा नहीं है गाइस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्योंकि 2022 का जो साल है ये साल फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। बहुत सारे रिश्ते नए जुड़ेंगे, बहुत सारे कार्मिक रिश्ते जो हैं उनमें कार्मिक एनर्जीज़ का बैलेंस होगा। जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते वो लाइफ से जाएंगे, जो आपको अच्छे से डिज़र्व करते हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, शादियां भी होंगी, आपकी लाइफ भी सेटल होगी। और जो लोग ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं या किसी भी तरह से कई बार प्यार में धोखा या चोट खा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में भी ये साल ब्लेसिंग की तरह आया है, क्योंकि इस साल का अगर आप टोटल ऐड करोगे नंबर 6 पे आता है 2022। नंबर 6 प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है और प्लैनेट वीनस जो है यानी कि शुक्र ग्रह, वो प्यार का, रोमांस का, लव एंड रिलेशनशिप्स का, प्लेजर्स का, रॉयल्टी का, लग्जरीज का, अध्यात्म का, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो भी डिनोट करता है। ब्यूटी, आर्ट, मेकअप, क्रिएटिविटी, फैशन, किसी भी चीज़ में इनोवेशन, फेमिनिन एनर्जी, ये सारी चीज़ें वीनस से देखी जाती हैं। तो आपके रिश्तों में सुधार आएगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ लाइफ को जीते हो। तो आज मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा या लगा हुआ तो ज़रूर लाइक देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना ज़रूर प्यार शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चाहे आपको बताने में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, फिर भी आप एक रूटीन बनाओ कि हमें ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड पे करना है। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।